प्राचीन काल में नंदक नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुनंदा था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने किसी दूसरे की सुंदर गुणवती कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि उस कन्या के शरीर के 8 अंग रोज बहुत सा सोना दिया करते थे, जिसकी बदौलत वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और उसके मन में भारी मद और अभिमान आ गया। वह राजा की तरह रहने लगा। कन्या जब शादी योग्य हो गई तो नंदक ने उसका विवाह सोमेश्वर नाम के एक ब्राह्मण युवक के साथ कर दिया। इस तरह कन्या के नित्य प्रतिदिन मिलने वाले सोने से ब्राह्मण वंचित हो गया। शादी के कुछ समय बाद ब्राह्मण पुत्री अपने माता पिता से मिलने उनके घर आई, जिसकी वजह से ब्राह्मण को पुनः सोना प्राप्त होने लगा। जब ससुराल से शुभ दिन देखकर सोमेश्वर अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने के लिए चला तो रास्ते में रात हो गई। वन में अकेला देखकर निर्दयी नंदक ने सोमेश्वर की हत्या कर दी। पति को मरा देखकर ब्राह्मण पुत्री बहुत दुखी हुई। उसने पति के साथ मरने का निश्चय कर लिया। वह मरने की तैयारी कर ही रही थी कि मंगल देव वहां उपस्थित हुए। उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण पुत्री ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को जीवित कर दें। यह सुन मंगल देव ने उसके पति को परम विद्वान बनाकर जीवित कर दिया और मंगल देव ने उसे और भी वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण पुत्री ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, जो लाल चंदन द्वारा लाल फूलों से मंगलवार के दिन प्रातः काल के समय आपका पूजन करे, आपका स्मरण करे, उन्हें बंधन, रोग और व्याधि कभी भी पैदा ना हो। उन्हें व उनके परिजनों को सर्प, अग्नि और बैरियों से भय ना हो। उनका कभी भी स्वजनों से वियोग ना हो तथा आप अपने भक्तों के लिए सुख देने वाले हो, यही वरदान मुझे दीजिए। मंगल देव बोले, जो मेरा भक्त जितेंद्रिय होकर एक बार भोजन करके 4 दीपक युक्त मंडल पर अर्घ्यों के साथ वेदों और पुराणों के मंगल मंत्रों सहित 21 मंगलवार का व्रत करे, साथ में लाल रंग के युवा बैल सोने सहित यथाशक्ति दान करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए, तो उसे कभी भी मंगल की ग्रह पीड़ा नहीं होगी। उसे भूत, प्रेत, बेताल और शाकिनी कभी नहीं मार सकेंगे। उनकी दरिद्रता नष्ट होगी और उनके परिवार में यश और कीर्ति की वृद्धि होगी। उनका वंश बढ़ेगा। यह कहकर मंगल देव अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मंगलवार व्रत की परिपाटी शुरू हुई।